don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग वीकली जो टेस्ट करवाते हैं उसके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ यूट्यूब पे आके आपके सामने करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के मैथ्स के सेक्शन की, जो कि बेस्ड था ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्पेसिफिकली आपका स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल हो गया, यहाँ तक हमारा ये पूरा सिलेबस था। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सवाल क्या लिखा हुआ, इफ द स्ट्रेट लाइंस x माइनस 2y बराबर 0 एंड kx प्लस y बराबर 1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1,1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू बतानी थी, k की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी सीधे सीधे। तो ये वैल्यू x और y की जगह पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो k इंटू 1 प्लस 1/2 बराबर 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है ना। 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। तो आंसर हो गया आपका C। बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा इजी था। चलिए सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस -2 3 2 1 और C 1 2। तो इस का डायग्राम जरा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। A B और C। A पॉइंट जो आपका कितना -2 और 3 है। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन के लिए सवाल था ये, 2 और 3 और 4। उसके बाद B के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, C के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। आपको बताना था व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। इसका सर्कम सेंटर बताना था आपको, सर्कम सेंटर कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट लगना था आपका। क्या कंसेप्ट होता है कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो सभी को पता है। सर्कम सेंटर किससे बनता है भैया, वो बनता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर आपका सर्कम सेंटर बनता है। सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये और ये बराबर होते हैं। ठीक है ना। और ये इसके ऊपर लंब होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लंब होगा, ये यहाँ पे भी क्या होगा, ये लंब होगा। तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स h और k मान लूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर h और k मान लूँ, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये जो होगा, ये पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, मिड पॉइंट अगर होगा तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3/2, 1 + 3, यहाँ पे भी कितना आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ पे 3/2 ये मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर तुम निकालोगे इसका मिड पॉइंट तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया 0,2 हो गया। तो 0,2, यहाँ 3/2 और 3/2। अब आपको क्या करना है, सिंपली h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। h और k की कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर दो पॉइंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दो लाइंस, तो उनका आपका क्या बोलते हैं, स्लोप क्या होगा। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर होगी। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले के स्लोप से, वैल्यू पुट कर देंगे -1 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। ये हो जाएगा कितना स्लोप, यहाँ पे स्लोप कितना होगा इसका, k - 3/2 अपॉन h - 3/2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस वाले स्लोप से जो BC का स्लोप है। तो BC का स्लोप निकालो, 2 - 1 1, 1 - 2 -1 बराबर कितना हो गया, -1 के बराबर। तो ये देखो माइनस माइनस से कट गया, हट गया ये। तो कुल मिला के आपकी जो वैल्यू है k - 3/2 बराबर h - 3/2 के बराबर आ गई। यहाँ से आपको सामने क्या मिल गया, एक क्या मिल गया, इसको कट जाएगा ये पूरा आपका आ जाएगा k - h बराबर 0। अच्छा, एक वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, k - h बराबर 0, k - h बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन नंबर 1, k - h बराबर 0। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे आप,
यहाँ से इसका स्लोप निकाल कर इसका स्लोप निकाल कर मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर पुट कर दोगे। तो फटाफट कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k-2 अपॉन के सॉरी के नहीं, हाँ k-2 अपॉन h हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, h-0 इंटू इसका स्लोप कितना भैया, इसका स्लोप निकाल लो या यहाँ पे इसका स्लोप निकाल लो, जो मर्जी करना चाहो। तो मैंने स्लोप निकाला इसका 1 - 2 कितना हो गया, -1 अपॉन 2 - 0 कितना हो गया, 2 आ गया, बराबर कितना हो गया, -1। अगेन ये माइनस को कैंसिल आउट हो गया और आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, k-2 बराबर 2h, यानी कि k-2h बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन कितनी होगी, ये 2 होगी। इन दोनों को आप जैसे सॉल्व करोगे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और कितना आ गया आपके पास यहाँ पे h की वैल्यू कितना आ गई, -h बराबर 2, h की वैल्यू आ गई -2, h की वैल्यू कितना आ गई, -2 आ गई। अच्छा h की वैल्यू कितना आ गई, -2 आ गई। अगर h की वैल्यू -2 आ गई, आपको पता है k बराबर क्या है आपका, h है, तो h की वैल्यू भी कितनी आ गई, h की वैल्यू -2 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -2 और -2, यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो -2 और -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्कम सेंटर निकल गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे निकालना था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल AB। सेंट्रॉइड बड़ा आसान है, आराम से निकाल लोगे सेंट्रॉइड आप। इन तीनों को ऐड करके डिवाइड करना है 3 से, तो इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो -2 + 2 कट कैंसिल आउट हो गया, तो एक आ गया कोऑर्डिनेट कितना, 1/3 + 1 बचा ना, 1/3 हो गया, और 3 + 2 5 और +1 6, 6/3 कितना होता है, 2 होता है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए भैया आपके, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो सेंट्रॉइड हो गया आपका 1/3, 2, 1/3, 2। आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ABC। भाई ट्राइंगल क्या था, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, A B और C। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, आपको कुल मिला के लंब के पाद के बिंदु का निर्देशांक निकालना था, ठीक है ना। तो लिख लेता हूँ मैं -2 3 2 1 और 1 2, -2 3 2, 1 और 1, 2, ये था। हाँ, आपको इसके परपेंडिकुलर जो था यहाँ से उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये वाला, यहाँ से मैंने एक लंब खींच दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लंब खींच दिया मैंने, और ये वैल्यू कितनी होगी, h, a, क्या होगी ये वैल्यू, h, a। तो इसकी वैल्यू निकालने की, ये वैल्यू है क्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको फटाफट, चलिए देखिए जरा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये स्लोप निकालूँ मैं और ये स्लोप निकालूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। इतना सबको पता है। यहाँ से स्लोप निकाला मैंने और ये स्लोप निकाला, मल्टीप्लाई करोगे -1 के बराबर वैल्यू होगी। तो करो, सॉल्व करो जरा इसको, k-3 अपॉन h + 2 इंटू, यहाँ पे स्लोप निकाल लो फटाफट, कितना स्लोप है यहाँ पे, यहाँ पे स्लोप है आपका 2 - 1 यानी कि 1 और 1 - 2 यानी कि -1, बराबर कितना होगा, -1 के। तो अगेन ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या मिल गया, h + 2 बराबर k-3, h + 2 बराबर k-3, और आपके सामने क्या मिल गया, k-h बराबर 5। आ गया इतना क्लियर है, k-h बराबर 5। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अब अगर ये लाइन यहाँ से जा रही है, जो लाइन BC लाइन है, तो ये इसके ऊपर है, मतलब इस लाइन के ऊपर है। सपोज मैंने कहा आपसे कि ये लाइन थी यहाँ पे ना, ये लाइन है, BC लाइन है, तो BC लाइन के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर है h के, है ना। तो यू कैन सिंपली से कि इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें अगर x और y की जगह आप वैल्यू पुट करोगे किसकी, h और k की, तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे बताइए ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, सिंपली इस लाइन को निकाल लो, BC लाइन को निकाल लो। तो BC लाइन क्या है आपका, बताइए जरा मेरे को, BC कितना है, y माइनस कितना, y माइनस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये मान लिया मैंने, y -1 बराबर, इसको निकालोगे कितना, 2 - 1
अपॉन 1 माइनस 2 है, तो -1 के बराबर आ रहा है इंटू एक्स माइनस 2। तो फटाफट बताओ मेरे को, आपको लाइन क्या मिल गई? आपको लाइन मिल गई यहाँ पे कितनी, y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट करा दो, h और k की वैल्यू पुट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, h और k की वैल्यू पुट कराओगे तो आपके पास आ जाएगा h प्लस k बराबर 3, h माइनस k माइनस h बराबर 5 और h प्लस k बराबर 3। दोनों को ऐड कर दो, 2k की वैल्यू कितनी होगी 8, k बराबर हो गया 4, k 4 आ गया आपका, k 4 आ गया तो h कितना हो गया, ठीक है, तो k बराबर 4 हो गया, h प्लस 4 बराबर 3, h की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो -1,4, h की वैल्यू -1,4 इज द राइट आंसर। तो फुट के कोऑर्डिनेट्स यू कैन सिंपली फाइंड इट आउट लाइक दिस, ऐसे तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये और ये कितना है। देखिए हमेशा जब भी कोई लाइंस पैरेलल होती है, ये सपोज है आपका ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं, ये हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है भाई, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, c1 माइनस c2 का मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अप्लाई करोगे आपका फॉर्मूला तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसको कन्वर्ट करो पहले इसी फॉर्म में, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 15/2, यही होगा। 2 से डिवाइड कर दिया, 3x प्लस 4y प्लस 15/2 बराबर 0, और दूसरी लाइन कितनी है 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों का डिफरेंस निकालो और डिवाइड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 15/2 का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 16। ये वैल्यू कितने आ गई बच्चा, 18 में से 15 गया, कितना बच जाएगा 3/2 और ये हो गया 5, तो आंसर आ गया आपका 3/10। 3/10 इज द राइट आंसर। 3/10 आपका सही उत्तर है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस इतना इतना इतना। इन सेंटर का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, उसका अप्लाई करके उसका यूज करके हम यहाँ पे इसको करेंगे आंसर को, ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर आपका होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, bx1 प्लस bx2 प्लस bx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तुरंत फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करोगे आप। ट्राइंगल है, फटक से ड्रॉ कर लो इसको, a1,√3, b कितना है 0,0 और c कितना है 2,0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने, सबके डिस्टेंस निकाल लो। ये साइड हो जाएगी a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है BC, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालो AC की, AC मतलब B की वैल्यू, तो यहाँ B की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 3 4, अगेन 2 आ गया, आई थिंक सब ये वो हो रहा है क्या, हाँ, फिर अगेन यहाँ पे 2 आ गई भैया। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी बिंदु क्या होते हैं, सेम होते हैं, सभी बिंदु कोइंसाइड करते हैं। तो यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, और सेंट्रॉइड को जी से लिखो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। तो ये सभी क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, सब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इन सेंटर निकाल दूं यहाँ पे, तो मेरा आंसर सेंट्रॉइड के बराबर आएगा। तो इन सेंटर क्या आएगा, सेंट्रॉइड के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या करो आप, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो।
तो सेंट्रॉइड क्या होता है भैया आपका 2 + 1 + 0 3/3 और 0 0 और √3 फाइनली यू विल गेट 1, 1/√3। तो 1, 1/√3 इज द राइट आंसर। 1, 1/√3 इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन, आपको दो स्लोप्स दिए हुए हैं, स्लोप्स यानी कि ढाल दी हुई है, ढाल यानी कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा गिवन है यहाँ पे, tan थीटा यानी कि m1 जो भी लिखना चाहो, tan थीटा 1 तो कितना है 2 - √3, एक है आपका 2 + √3, ठीक है 2 - √3 और 2 + √3। आपको एंगल निकालना है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है। तो आप सभी को पता है दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा वो tan थीटा होगा, वो बराबर कितना होता है m1 - m2 का मॉड कर दो अंडर रूट कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है पूरा मॉड कर दो यहाँ पे 1 + m1 m2। तो फटाफट वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 2 - √3 -2 - √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया 1 प्लस, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना हो जाएगा 4 - 3। तो फाइनली यू विल गेट कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ गए यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया ये 2√3/2। तो √3 आ गया आंसर। √3 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। भाई थीटा अगर आपका 60 डिग्री है और वो आपका क्या है एक्यूट एंगल 60 डिग्री, तो है ना, एक एंगल अगर आपका 60 डिग्री बन रहा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल पूछा गया तो आंसर कितना हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक ना। तो 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल बन रहा है, 120 डिग्री क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स अपॉन द लाइन। देखो लाइन तुम्हारे पास क्या है भैया, लाइन है bx cos अल्फा प्लस ay sin अल्फा माइनस ab बराबर 0। जो ab था उसको इस साइड लेके आ गया, मैं -ab कर दिया। इस पे आपको प्रोडक्ट निकालना है परपेंडिकुलर्स का। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ मुझे जरा ध्यान से। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं क्या बोलूँगा मैं, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा बेसिकली ए क्या हो जाएगा आपका b cos अल्फा इंटू एक्स प्लस a sin अल्फा इंटू वाई। ये हो गया आपका b cos अल्फा एक्स प्लस a sin अल्फा वाई माइनस ab बराबर 0। क्या करोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है भैया पहला पॉइंट है कितना प्लस √a² - b² 0। इस पॉइंट से इस पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो निकालो क्या होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे d1। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे a से, a x1 प्लस b y1, ठीक है ना, प्लस c हो जाता है। तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, मॉड कर दोगे ऊपर b cos अल्फा इंटू √a² - b², इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा और माइनस ab, ऊपर इतना आ गया, नीचे कितना हो जाएगा a² प्लस b²। तो √a² कितना है b² cos² अल्फा प्लस a² sin² अल्फा, इतना आ गया। अब ये d1 है, d2 कितना है, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये माइनस वाली पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे माइनस पुट करोगे कितना हो जाएगा माइनस b cos अल्फा √a² - b² माइनस ab का मॉड, और नीचे सेम हो जाएगा b² cos² अल्फा प्लस a² sin² अल्फा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस जैसे कॉमन ले लोगे तुम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 का मॉड, -1 का मॉड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको हटा दो, कुल मिला के इसको हटा ही दो यहाँ से, ठीक है। अब ये d1 आ गया d2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं फटाफट क्या होगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस साइड, जैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a² - b² है ना,
करो जरा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनली यू विल गेट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ठीक है। यहाँ पे मॉड को लगा के रखिए, मॉड है ऊपर, मल्टीप्लाई जैसे ही अंदर करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, और माइनस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस यहाँ पे कितना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अंडर रूट, जो वैल्यू है अंडर रूट वाला छोड़ दो। अब कुछ नहीं है, ये सवाल हो गया फाइनल। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे फटाफट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो जरा फटाफट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन लो, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं, उसको फाइनली सॉल्व करना है बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, और क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा -1, तो आपने कॉमन लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और आपका क्या है भाई माइनस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा -1, तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। साइन और कॉस में जो आइडेंटिटी थी उसका यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे कितना हो जाएगा बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, अपॉन में क्या था आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, बी स्क्वायर कॉमन लेना है, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, मॉड है यहाँ पे, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी सेम वैल्यू आ रही है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगी, वो दोनों वैल्यू कट जाएंगी, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा बी स्क्वायर, विच इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। तो आंसर क्या था आपका, बी स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना। भाई राइट बाइसेक्टर निकालने हैं उसके, और लाइन क्या आई है आपका 1,1 और 2,3। तो ये इसका राइट बाइसेक्टर मतलब ये होता है कि इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, यानी कि 90 डिग्री पे भी हो और उन दोनों लाइन सेगमेंट को बीच में डिवाइड करे, ठीक है ना, बीच में, एग्जैक्ट बीच में। तो इसका एग्जैक्ट बीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे करो चलो फटाफट, 2+1 मिड पॉइंट निकाल लो, 2+1 3/2 और 3+4 4/2 यानी कि 2, 3/2, 3/2, ठीक है ना, इतना आ गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। अच्छा इक्वेशन निकालनी है इसकी फाइनली, तो ये जो यहाँ से लाइन जा रही होगी ऐसे करके इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो एक पॉइंट तुम्हें मिल गया और दूसरा स्लोप निकालना है, और वो स्लोप जो होगी ना, इस स्लोप का क्या होगा -1/m हो जाएगा। वही पता है ना, इस स्लोप अगर ये m1 है वो m2 है बराबर -1, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी होगी -1/m1। तो चलिए यूज़ करते हैं इसको। तो आप फार्मूला अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, y -2 बराबर m कितना हो जाएगा, देखो -1/m, -1/, और इसका m कितना निकाल लो यहाँ से 3 - 1 यानी कि 2 और 2 - 1 कितना 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया ये। अंदर क्या आएगा x - 3/2 आ गया आंसर। 2y - 4 बराबर -x प्लस 3/2। इसको इस साइड लेके आओ, 2y प्लस x बराबर 11/2, मल्टीप्लाई कर दो 4y प्लस 2x माइनस 11 बराबर 0। 4y प्लस 2x 4y प्लस 2x माइनस 11 बराबर 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, ए आंसर आ गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी आपके सामने इस तरीके से करना था। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -4 2 बाय अ लाइन मिरर इज इतना, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर। देखो चलिए ये भी सही सवाल, देखिए ध्यान से जरा, ये -4, 2 है और एक लाइन मिरर है यहाँ पे, और उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं
4 कॉमा -2 बन रहा है। तो कुल मिला के ये लाइन जो होती है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो सबको पता है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा, आपको इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन है क्या। तो मिड पॉइंट निकालो सबसे पहले, क्योंकि ये एक पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा कम से कम। तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, मिड पॉइंट 0 और 0,0। तो मतलब ये लाइन आपका 0,0 से जा रही है। और आपको सबको पता है ए बी सी डी सब 0,0 से जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन से होकर जा रहे हैं। तो चलिए अब सेकंड काम क्या करोगे, y - 0 बराबर -1/m। m क्या है भाई, इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना बताओ मुझे, -2 कितना हो गया, -4। 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो फाइनली यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1/2। और अंदर क्या बचेगा, x - 0। ठीक है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया आपका आंसर, y बराबर 2x इज द राइट आंसर। तो y बराबर 2x आपका सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी आर इन AP, देन इफ द स्ट्रेट लाइन ax + 2b y + c बराबर 0 विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज। तो फिक्स पॉइंट निकालना है आपको। देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है कि ABC जो लाइन, ABC जो है वो किस में है, AP में है। तो यानी कि 2b की वैल्यू होगी किसके बराबर, a + c के बराबर। 2b की वैल्यू किसके बराबर होगी, a + c के। तो पुट कर दो वहाँ पे, ax + a + c × y + c बराबर 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ax + ay + cy + c बराबर 0। एक काम कीजिए, यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए, स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ मैं। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग से भी आंसर तुरंत निकल जाएगा, बट एनीवेज अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको कंपेयर करवा दीजिए, कहाँ से, यहाँ पे a × 0 है प्लस c × 0। ये पूरी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि a 0 नहीं होगा, c 0 नहीं होगा, बट ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। तो कर दो 0 इनको, इस वाले दोनों को। तो x + y बराबर 0, यानी कि x बराबर -y, और y + 1 बराबर 0, यानी कि y बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो y -1 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1, -1। तो 1, -1 ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर ये लाइन, जो भी लाइन जिसके भी तीनों a b c AP में है, तो हमेशा गुजरेंगे किससे, 1, -1 से। तो 1, -1 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है। चलिए 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर 2 सर्कल्स, इतना व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स। इनको क्या निकालना है आपको, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले का सेंटर क्या हो जाएगा, पहले का सेंटर है आपका कितना, C1 सर्कल का सेंटर कितना है, C1 है आपका कितना, 1,3। C2 कितना है, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो निकालो फटाफट। G कितना है यहाँ पे, G कितना हो जाएगा, -4, और F कितना हो जाएगा, 1। तो -G - F क्या हो जाएगा आपका, 4, -1। तो ये पहला पॉइंट के, पहले सर्कल के सेंटर पॉइंट हो गए, और ये सेकंड सर्कल के सेंटर पॉइंट हो गए। इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, C1 C2। तो निकालिए फटाफट डिस्टेंस। √ सॉरी 4 - 9 कितना हो जाएगा, 16, कितना हो गया, 5 हो गया। तो इनके बीच का आंसर कितना आ गया, 5 यूनिट्स। तो इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 5। चलो आगे चलते हैं। इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, देखो ध्यान से। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक ना, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से, अगर इसके सेंटर पॉइंट C1 है, इसका सेंटर पॉइंट C2 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, C1 C2। ये डिस्टेंस अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमेशा, तो ध्यान रखना, अगर वो टच करते होते हैं तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वो C1 C2 के बीच में ये R1 और R2 के सम के बराबर, यानी कि रेडियस के सम के बराबर डिस्टेंस होती है जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक ना। और जब इंटरनली टच करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, C1 C2 की R1 - R2 के बराबर हो जाता है, विच एवर इज लार्जर, जो ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करने में कंडीशन ये बनती है कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, इसके और इसके बीच में होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू छोटी होगी किससे,
R1 प्लस R2 से, और बड़ी किससे होगी, R1 माइनस R2 से। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। इसकी वैल्यू छोटी होगी R1 प्लस R2 और बड़ी होगी R1 माइनस R2। अच्छा, R तो यहाँ पे R1 कितना R है और R2 कितना है आपका, R2 यहाँ से निकाल लोगे, R2 निकालो फटाफट, कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस का फॉर्मूला। तो जी स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 1 माइनस सी माइनस 8, तो कितना हो गया, 3 हो गया। सेकंड रेडियस आपका R1 तो R है, R2 आपका 3 है। चलो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3, यहाँ पे 3 प्लस R2, और ये C1 C2 की वैल्यू तो निकाल लिया हमने अभी। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना है, 5 है। तो कुल मिला के R2 की जो वैल्यू है, R2 कहना चाहो या R1 कह लो, जो भी कहना चाहो, सिर्फ R लिख दो यहाँ पे इसको। तो जो R की वैल्यू है वो लेस देन होगी, सॉरी ग्रेटर देन होगी, यहाँ पे ग्रेटर देन होगी 2 से, माइनस करोगे 3 तो 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे चेक करो, 3 माइनस R2, या सिर्फ R लिखो यहाँ पे, इज लेस देन 5, ठीक है। वट एवर, मतलब R को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, R माइनस 3। तो यहां से क्या पता लग रहा है, 3 यहां पे ऐड हो जाएगा तो R इज लेस देन 8। तो R जो है 2 से बड़ा होगा, R 8 से छोटा होगा। तो कंडीशन नंबर डी, R की जो वैल्यू 2 से क्या होगी, बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो सीधे सीधे, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस b यूनिट्स विद सेंटर इतना इतना टचेस द लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, रेडियस b यूनिट्स। तो एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी b यूनिट्स है, उसकी रेडियस कितनी b यूनिट्स है, और वो टच करती है इस लाइन को, और लाइन की इक्वेशन कितनी है, y बराबर x माइनस √2, और इसके सेंटर भी दिए हुए हैं। सेंटर क्या दिया हुआ है आपका, 0, b। सेंटर भी आपका 0, b है, और रेडियस भी कितनी है, b है, और उसको टच कर रहा है वो। तो आप सभी को पता है कि इसके उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। तो आपका आंसर निकल जाएगा वहाँ से। तो b बराबर, निकालो डिस्टेंस इसके उसके बीच में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो पहले, जो जनरल फॉर्म है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस √2 बराबर 0। अब करते हैं अप्लाई इसको, 0 इंटू एक्स 0, b इंटू 0 इंटू एक्स नहीं, 0 इंटू 1 कितना 0 हो गया, प्लस b इंटू -1 प्लस c इतना हो गया। और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, मॉड, और फाइनली नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, √2b, माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हट जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, b प्लस √2, b कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बचेगा √2 माइनस 1 बराबर √2, b की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2, ठीक है ना। 2 प्लस और अंडर √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 प्लस √2 इज द राइट आंसर। द सर्कल टचेस ओनली द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। भाई अगर c जो यहाँ पे आपका g स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ पे जो c आपका g स्क्वायर के बराबर होता है और c आपका f स्क्वायर के बराबर भी होता है, तो जो आपका सर्कल है ना वो दोनों को टच करता है ऐसे करके, ठीक है, दोनों को टच करता है। यानी कि ये जो पॉइंट्स आता है वो क्या आता है आपका, -g बोल दो, या इसको बोलो -f, और रेडियस क्या हो जाएगी, g भी हो जाएगी, g और f दोनों बराबर होता है, या तो g लिख लो या तो f लिख लो। तो आप अगर फॉर्मूला अप्लाई भी करोगे, g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c बराबर g, तो g स्क्वायर माइनस c 2g स्क्वायर बराबर g स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, g स्क्वायर, या g कर दो या f कर दो, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं x और y के। तो जब कभी भी इसका स्क्वायर c के बराबर हो, g का स्क्वायर c के बराबर हो, f का स्क्वायर c के बराबर हो, तो यानी कि दोनों एक्सेस को टच करेगा।
अगर सिर्फ x में g का स्क्वायर c के बराबर हो, सिर्फ y वाला ना हो, तो वो x एक्सिस को टच करेगा। और अगर सिर्फ सॉरी f का अगर स्क्वायर इसके बराबर हो, f का स्क्वायर c के बराबर हो, तो वो y एक्सिस को टच करेगा। ये कंडीशंस होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको सिंपली सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करके दे सकते हो आप आराम से। सेंटर पॉइंट निकालो, रेडियस निकालो, समझ में आ जाएगा सेंटर पॉइंट कितना है। सेंटर पॉइंट जैसे ही सेम आ जाएगा तो आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। ठीक है, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई इतना इतना इतना, देखो देखो ये इक्वेशन है। वैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी शो करता है। कब नहीं, कब ये सर्कल को शो करेगा, सर्कल को शो तब करेगा ये जब ये और ये बराबर हो, क्योंकि आपको पता है ये बराबर होते तभी डिवाइड कर सकते हो, तभी इसको हटा सकते हो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये और ये बराबर हो। सेकंड चीज ये है कि एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 ना जाए सीधे सीधे, वो एक्स वाई वहाँ पे बचा नहीं होना चाहिए अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स वाई साथ में होना चाहिए, यानी कि एच बराबर 0 हो। तो मिल गया आपको ए बराबर बी और एच बराबर 0, तो राइट आंसर विल बी सी। आ रहा है समझ में ना। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ गया आपका सी। अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना इतना, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर, हाँ ठीक है, सर्कल का सेंटर बताना आपको कहाँ पे है। तो वही कंसेप्ट जो हमने पहले यूज किया था उसी को अप्लाई करना है। पहले भी हमने सर्कम सेंटर निकाला ना एक बारी, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं इसको। 5, -8, -2, 9 और आपका 2, 1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने चाहिए, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बताओ भैया, ये 3 पॉइंट मिल गए, इन तीनों से सर्कल होके जा रहा है। इन तीनों से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तुम ऐसे करके। तो सर्कल का सेंटर मतलब इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर एच के, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर वही परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालो, जो तरीका हमने पहले यूज किया था वही यूज करेंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट निकालोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका करोगे 0,5, 0, इसका मिड पॉइंट निकालो 3/2 और 1/2, 3/2, 1/2। अच्छा यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो बताओ मुझे, इसका स्लोप जो एच के और इसका स्लोप और नीचे वाली लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई बराबर किसके होगा, -1 के। तो पहला कर रहा हूँ मैं, करो जरा फटाफट स्लोप निकालो। k - 5 अपॉन h - 0 इंटू करो यहाँ पे 1 - 9 मतलब -8 और 2 - 2 यानी कि 4 बराबर -1। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस से गया तो 2 आ गया। तो फाइनली यू विल गेट 2k - 10 बराबर h, 2k - 10 बराबर h, इतना आ गया आपको। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाओ फटाफट 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 करो जरा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे h के है परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, k - 1/2 और h - 3/2 बराबर k - 1/2 h - 3/2 बराबर किसके, इसके स्लोप के, इसके सॉरी बराबर मत करो, मल्टीप्लाई, किसका स्लोप मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले के लाइन का। तो -9 - 8 कितना होगा, 17, 9 - 8 और -2 - 5 कितना हो गया, -7 बराबर -1। तो माइनस में गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k - 1 अपॉन 2h - 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 17 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो फाइनली आपके पास क्या क्या मिला, यहाँ पे इसको इधर ले जाओगे इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14h - 21। चलिए भाई, तो आपके पास क्या क्या मिल गया, देखो यहाँ पे 17 दूनी 34k - 17 बराबर 14h - 21। तो इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, साथ साथ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे इसको मिटा दूँ, है ना, समझ में आ गया होगा। तो अब ये h और k की वैल्यू क्या आएगी, इसी जद्दोजहद में हम लोग लगे हुए हैं कि h और k की वैल्यू आएगी क्या। तो
तो यहाँ पे कितना हो गया 2k माइनस 10 बराबर h, यहाँ पे कितना हो गया, इसको इस तरफ ले आओ, 34k माइनस नहीं, अगर इसको ले आओ तो +4 बराबर 14h। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं मैं 14h से, तो 14 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा, 28k माइनस 140 बराबर 14h। माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस ये गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका -6k, और यहाँ पे हो जाएगा +144। k की वैल्यू हो जाएगी 144/6, यानी कि 6 दूनी 12, 6 चौको 24। k की वैल्यू आ गई 24 भैया। k की वैल्यू 24 कहीं दिख रही है, -24 कुछ गड़बड़ है कहीं पे, हाँ ठीक है, माइनस में आएगी, यहाँ पे +6 आया है ना, 6k, और k की वैल्यू आ गई -24, तो माइनस जाएगा, माइनस हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई -24। अब यहाँ पुट करो, डायरेक्ट h की वैल्यू निकाल दो फटाफट। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, और h की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू 24 है, तो 2 × 24 -10 माइनस में है, h की वैल्यू कितनी आ गई -58। h की वैल्यू आ गई -58 और k की वैल्यू आ गई -24। तो सेंटर पॉइंट्स क्या निकल गए, -58 -24। अब बस इतना सा बचा था आपको, ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कितना, -58 -24, और यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने पॉइंट पकड़ लिया यहाँ से कोई वाला 21 वाला। आपको पता है यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी ना। तो रेडियस निकालनी थी सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या निकालनी थी आपको, रेडियस निकालनी थी। तो रेडियस कौन सी सही होगी इसमें से, तो रेडियस सिंपल निकाल लोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, रेडियस निकल जाएगी आराम से, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ रहा है, सीधे सीधे बता देता हूँ मैं, आंसर मार्क करता हूँ डी। उसकी वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। डिस्टेंस निकालनी है बस, सेंटर पॉइंट से जो जो सेंटर पॉइंट है उससे आपका सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, उसके किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मैं जरा इसको हम कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को। हमेशा एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे फटाफट, ये ए, ये बी, ये सी। आप सबको ये चीज़ पता है, इसका मिड पॉइंट जो होता है, इसका मिड पॉइंट वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है, ठीक है, सर्कम सेंटर होता है। और मिड पॉइंट होता है, तो ये और ये बराबर है, और यहाँ से इसको अगर इसको मिलाओगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली क्या होता है, रेडियस होती है, ये रेडियस और ये भी रेडियस। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक और चीज़ पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे आपका ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और आप सबको एक चीज़ पता है कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो होता है आपका माध्यिका पर। माध्यिका बोले तो मीडियन पे आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो ये मीडियन भी आपकी, तो यानी कि इसी पे आपका सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड, यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड भी होगा। और आप सबको एक चीज और पता है, लिख लो यहाँ पे, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो, कितने रेशियो में, 2:1। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा ये 2:1 होगा। बात समझ में आ गई। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है ओ सर्कम सेंटर बोल दिया उसने, ओ सर्कम सेंटर है, ठीक है, और GNH सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर है। तो ओ सर्कम सेंटर है, ओ को लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें यहाँ पे। ओ ये आपका ओ लिखा हुआ है सर्कम सेंटर, उसके बाद सेंट्रॉइड को लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड को लिखा हुआ है G, ये G है, ठीक है। और आपका ऑर्थो सेंटर को लिखा हुआ है H, और ये आपका H। तो आपसे पूछ रहा है सर्कम सेंटर ओ डिवाइड्स, ठीक है। क्या पूछा गया इसके बाद, कुछ पूछा गया इनमें से। आप सभी को एक चीज पता लग रही है ना, यहाँ पे G डिवाइड्स H एंड O इन द रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड कर रहा है H और O को, ठीक है ना। अब इसने उल्टा पूछ लिया है, मतलब O और H को पूछ लिया है।
देखो यहाँ से पूछ लिया O और H को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2। हमेशा याद रखना जो सेंट्रॉइड होता है ना वो इस साइड से, वर्टेक्स की साइड से 2:1 में डिवाइड करता है। तो बस आंसर आ जाएगा। तो इसका पूछ रहा है तो OH का रेशियो कितना हो जाएगा, O और इसका सेंटर का 1:2 में डिवाइड करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल तो बड़ा आसान है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान सवाल है। आपको पता है ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल मतलब है आपके डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कितने, 2a, 2c और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b, 2d। ये आपके डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। आपसे पूछ रहा है केंद्र, पूछ रहा है तो केंद्र निकाल लो। मिड पॉइंट है इसका प्लस इसका बट 2, तो a प्लस b आ गया और c प्लस d आ गया। तो a प्लस बी और c प्लस डी इज द राइट आंसर, सी। समझ में आ गया। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस इज -1 -1। ठीक है ठीक है ठीक है। 3 लाइन से अलग अलग, उसका सर्कमसेंटर दिया हुआ है आपको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है। चलिए फटाफट से आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना। कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ बनाते जरा। तो एक लाइन तो है x पावर -2। x पावर -2 कौन सी लाइन हो जाएगी, ये वाली, ये होगी x पावर -2। और यहाँ पे जो लाइन होगी यहाँ पे ये कितनी होगी, y बराबर -2। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ y बराबर -2 वाली लाइन, है ना। और थर्ड लाइन है आपकी kx प्लस, थर्ड लाइन को मैं अलग पेन से शो करता हूँ, kx प्लस y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये लाइन है। अच्छा ये जा कहाँ से रही है मुझे चेक करना है, ठीक है ना। इनको कट कहाँ से कर रहा है वो, ठीक, इसको कट कहाँ से कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जनरली क्या करूँगा, सीधे kx प्लस y प्लस 2 बराबर 0। तो मैं y बराबर -2 पुट करूँगा पहले, ठीक है। y बराबर -2 पुट करूँगा जैसे ही, तो -2 पुट करोगे kx बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना है आपका, ये है आपका 0, -2। अच्छा एक पॉइंट तुम्हें मिल गया यहाँ पे आराम से, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे 0, -2 आ गया। अब क्या करोगे आप, मुझे बताओ, x बराबर -2 पुट करो यहाँ पे, y के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या होंगे फिर। तो k इंटू -2 प्लस y प्लस 2 बराबर 0। आपको यहाँ पे y क्या मिल गया, 2k -2। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैं इस पे चेक करूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये -2 है, और ये y की वैल्यू कितनी है, 2k -2। अब यहाँ पे बन रहा है एक, क्या बोलते हैं आपका, ट्राइंगल। क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मिला दो। और आप सबको एक चीज पता है ना, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मिड, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट पे क्या होता है आपका, सर्कम सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, ठीक है ना। सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2k -4/2। ये बराबर किसके होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो -1 के बराबर वैल्यू पुट कर दो। तो 2k -4 बराबर -2, 2k बराबर 2, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। तो 1 इज द राइट आंसर। तो 1 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हमेशा क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूज जो होता है, यानी कर्ण होता है, कर्ण का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर ये लाइंस क्या है आपकी कंकरेंट है तो b का मान क्या है, देखो दो तरीके करने के। इसमें यहाँ पे इन दोनों का क्या निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, वो वैल्यू यहाँ पुट करा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये होता है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है किसका, a1
B1 और C1, A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, ये यूज़ ना करके हम डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो फटाफट करो जरा इसको, 3y + 4x = 1, और यहाँ पे आपका कितना है y - x = 5। इन दोनों का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूँ मैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओ वैल्यू इस पे पुट करा दो, क्योंकि एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं सारे। ठीक है ना तो ध्यान से देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 3 3 और इंटू 3, माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। और यहाँ पे कितना आ गया 7x, और यहाँ पे कितना आ गया -14। x की वैल्यू कितना आ गई -2, x की वैल्यू आ गई आपकी -2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी चेक करो, 3y - 8 = 1, 3y बराबर कितना हो गया 9, y बराबर कितना हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -2, 3। ये कोऑर्डिनेट्स को फटक से यहाँ पे पुट करा दो, इस वाले b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 15 -2b = 3, 12 = 2b, b की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो b की वैल्यू कितनी आ रही, 6 आ रही, 6 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो सीधे। अगला सवाल, इफ द सर्कल टचेस द एक्सिस ऑफ x देन a = 2। x एक्सिस को टच कर रहा है भाई, फटाफट देखो जरा, ये टच कर रहा है यहाँ पे x एक्सिस को। ठीक है ना, वैसे तो तुम सीधे यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इसका स्क्वायर g का स्क्वायर बराबर होगा c के। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं पता कोई बात नहीं, फिर आप क्या करते हैं, पहले सेंटर पॉइंट निकालो। सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा -g, -f, और यहाँ पे g कितना है, डिवाइड कर दो 2 से, -3 यानी कि 3 हो जाएगा, -4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 3, 4 कितना आया, 3, 4 कितना आ गया 3, 4। और आप मुझे बताओ, अगर ये x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। यही रेडियस होगी ना, हाँ या ना। तो ये आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे रेडियस निकालो, कितना होगा इसकी रेडियस, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से रेडियस कितनी हो जाएगी, g² यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और माइनस c कर दो, -25 + a²। तो ये रेडियस आ रही है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से, और ये बराबर किसके है, -25 + a² बराबर, ये रेडियस बराबर किसकी होगी 4 के। चलिए हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो कट गया, a² की वैल्यू 16 के, a की वैल्यू कितनी आ रही, +-4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4। बाकी इसको आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 25 - a का स्क्वायर। तो a² बराबर 25 - 9, a की वैल्यू कितने आ गई, +-4। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर a इज द राइट आंसर। ये जो पॉइंट है रिलेटेड टू द सर्कल, कितना इतना इतना, इसके हिसाब से क्या है, तो आप सभी को पता है, ये पॉइंट यहाँ पुट कराओ फटाफट पहले, आपको उसके बाद पोजीशन पता लग जाएगी, पोजीशन क्या है। ठीक है ना, तो जैसे पुट कराया आपने 1 + 2 का स्क्वायर +4 -4 -4, तो ये तो -4 -4, ठीक है, ये कट गया, और ये कितना गया 5, एक बड़े को 1 + 2 का स्क्वायर 4 +4 × 4 -2 × 2 4, ठीक है, ये कट गया, और ये कितना आ गया 5 - 4 यानी कि 1 आ गया, 1 आ गया। तो 1 हमेशा क्या होता है ना, जब आप पॉइंट्स पुट कराते हो सर्कल की इक्वेशन पे, तो S1 माना उसको मैंने, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो यहाँ पे वही कंडीशन हो रही है, ग्रेटर देन 0 है भैया ये, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका, ये है आपका एक्सटीरियर पॉइंट। अगर S1 बराबर 0 आ गया, ये हो जाएगा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। और थर्ड कंडीशन क्या बन जाती है कि S1 अगर लेस देन है 0 से, तो द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करानी होती है। ठीक है, आंसर हो गया ए। लास्ट सवाल, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल आपको पता है
ये ट्राइंगल क्या है, ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बोले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 64 प्लस 225 कितना होता है 289, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, उल्टा कर दिया 289। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है। आप सभी को एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि मिड पॉइंट अगर निकालोगे तो वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये आर, ये भी आर और ये भी आर, सबको पता है ये। और आर की वैल्यू कितनी, मिड पॉइंट है तो आधा हो जाएगा कितना 17/2। अब ये आपका होता है ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल पे पहले डिस्कस कर लिया भाई ये सब चीज़ें, ठीक है ना। जो जिन्होंने पिछला सवाल नहीं देखा उसको देख ले जाके। ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये आपका कितना होता है सर्कम सेंटर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कितना हो गया, सर्कम रेडियस के बराबर हो गया, जो कितनी है यहाँ पे 17/2 है। तो राइट आंसर विल बी 17/2। तो आई होप आपको 25 के 25 सवाल समझ में आए होंगे, उनको कराने का मेथड समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर्स, आप उनसे बात कर सकते हो या डायरेक्टली मुझसे आके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, इसको बता दो थोड़ा सा एक बार, ठीक है ना। तो एनीवेज आज के लिए आपको इतना रखते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं क्वेश्चंस उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.